शुरुआत में हमें डॉक्टर सुसान से मिलवाया जाता है, जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं और एक बीमारी को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। कंपनी के मालिक उनसे यह रिसर्च खत्म करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका पैसा बिना किसी नतीजे के बर्बाद हो गया। वो उनसे 2 दिन का समय मांगती है और वो उन्हें 2 दिन में नतीजे देगी। सुसान को सिर के बल दिखाया गया है। वो उसे अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ले जा रही थी जो समुद्र के बीच में थी और मालिक का बायोलॉजिस्ट ने स्वागत किया। बायोलॉजिस्ट उसे अपनी रिसर्च फैसिलिटी दिखाता है। वो पानी में कार्टर नाम के एक आदमी को देखता है जो शार्क की देखभाल करता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और बायोलॉजिस्ट उसे बताती है कि यह एक आम शार्क है। जिन शार्कों पर हम प्रयोग कर रहे हैं वे बहुत बड़ी हैं और उन्हें अलग रखा गया है। वो उसे पूरी जगह दिखाती है और बताती है कि इसमें 3 लेवल हैं। ग्रुप के सदस्य लेवल 1 पर रहते हैं, लेवल 2 लैब और शार्कों के लिए है और लेवल 3 पर एक एयरलॉक सुविधा बनाई गई है जहां शार्कों पर प्रयोग किए जाते हैं। पता चलता है कि जिस विषय पर सुसान काम कर रही थी वो शार्क के दिमाग में पाया जाने वाला एक प्रोटीन था। शार्कों को आंखों की कोई समस्या नहीं होती और उम्र बढ़ने पर भी वे कमजोर नहीं पड़ती। फिर लेवल 1 पर एक कुक को दिखाया जाता है जो सबके लिए खाना बना रहा है। जब कार्टर शार्कों को खाना खिलाने जाता है तो वो देखता है कि बड़ी शार्कें छोटी शार्क को खा रही हैं। कार्टर सुसान से कहता है कि हमें इस प्रयोग के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन सुसान उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अगर हमने ये प्रयोग कल नहीं किया तो हमें इस पूरी जगह को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कंट्रोल रूम का हेड देखता है कि मौसम खराब हो रहा है और तूफान आने की संभावना है। जैसे ही शाम होती है, कार्टर एक सुरंग के रास्ते से एक शार्क को बेहोश करके लैब में लाता है। वो शार्क बहुत बड़ी थी और डॉक्टर उसे स्कैन करता है। बाद में डॉक्टर सुसान उसके दिमाग से प्रोटीन निकालती है और फिर वे उसे मरीज के दिमाग में डाल देते हैं। इसके बाद वो प्रोटीन कुछ ही सेकंड में अल्जाइमर को खत्म कर देता है। उनकी रिसर्च कामयाब रही और वे अपनी योजना को पूरा करने में सफल रहे। डॉक्टर उस शार्क पर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो डॉक्टर का हाथ खा लेता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर कार्टर बंदूक से उस पर गोली चलाने जाता है, लेकिन सुसान उसे रोक देती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम का हेड मदद के लिए गुहार लगाता है। मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। तूफान बहुत तेज था, इसलिए वो रस्सी की मदद से डॉक्टर के स्ट्रेचर को ऊपर खींचता है। बाकी लोग तूफान से बचते हुए रिसर्च सेंटर के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच जिस हेलीकॉप्टर में बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करना चाहिए, यही वो रास्ता है जिससे हम यहां से निकल सकते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि पीछे बने पूल से एक शार्क निकल आती है। दोनों शार्क मिलकर मालिक को खा जाती हैं। वे डर जाते हैं और उस लेवल से निकलने लगते हैं। हवा का दबाव बहुत ज्यादा था और पूल का पानी कमरे में भरता जा रहा था। कार्टर इंजीनियर के साथ मिलकर कमरा बंद कर देता है। फिर वे लेवल 1 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शार्क वहां भी पहुंच जाती है। वो दरवाजा तोड़ते हुए उनका पीछा करती है। कार्टर के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो लेवल 2 का दरवाजा खोलने जाता है ताकि पानी उस तरफ बह जाए। इस तरह उन्हें ऊपर की मंजिल पर जाने का समय मिल जाएगा। वे सीढ़ी के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाती है और बायोलॉजिस्ट पानी में गिर जाती है। कार्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शार्क उसे पकड़कर खा चुकी होती है। ये देखकर वे गहरे सदमे में डूब जाते हैं। वे बीच में ही फंस जाते हैं क्योंकि लेवल 1 का दरवाजा बहुत ऊंचा था और उनकी सीढ़ी भी टूट चुकी थी। तभी कुक वहां पहुंचता है और उन्हें वहां से निकाल ले जाता है। बाद में कार्टर बताता है कि हम पानी की सतह से नीचे हैं और हमारे और सतह के बीच की दूरी 60 फीट है। अगर हम अभी इमरजेंसी पंप चालू कर दें तो सीढ़ियों में भरा पानी वापस चला जाएगा। कार्टर इंजीनियर के साथ मिलकर पंप चालू करने जाता है। वो पंप चालू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पंप चालू करता है, एक शार्क वहां आ जाती है और उसे खा जाती है। ये उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और कार्टर वहां डर जाता है। वापस जाने से पहले वो दरवाजा खोलता है और वहां से बाहर आ जाता है। डॉक्टर सुसान को रसोइये से ये कहते हुए दिखाया गया है कि उन्हें अपना डेटा इकट्ठा करने के लिए अपने कमरे में जाना है। वो देखती है कि वो जगह पानी में डूबी हुई है।
वो वहां से अपने कमरे में जाती है और अपना डेटा ढूंढ लेती है। इसी बीच एक शार्क उसकी तरफ बढ़ रही थी और बचने के लिए वो एक शेल्फ पर चढ़ जाती है। इस सब के दौरान उसका डेटा पानी में गिर गया। अब शार्क उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन वो बिजली का तार निकालती है और उसे शार्क के मुंह में डाल देती है। शार्क को बिजली का जोरदार झटका लगता है और उसी झटके से उसकी मौत हो जाती है। इस झटके से उसका डेटा भी जल जाता है। कार्टर को दिखाया जाता है, जो दूसरे रास्ते से लेवल 1 पर पहुंच गया है। उसे अकेला देखकर रसोइया समझ जाता है कि इंजीनियर की भी मौत हो चुकी है। बाद में वे रसोइये के साथ एक चैम्बर में जाते हैं और वहां एक सतह को चालू कर देते हैं, जिससे पानी का दबाव ऊपर की ओर बढ़ जाता है। शार्क का ध्यान इससे भटक जाता है और वे भी पानी की सतह पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऊपर आते हैं, शार्क रसोइये का पैर पकड़ लेती है। रसोइया अपने लॉकेट से शार्क की आंख पर वार करता है और शार्क उसे छोड़ देती है। कार्टर रसोइये को पानी की सतह पर देखता है और उसे बचाते हुए ऊपर ले आता है।